शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे आर्मी के कमांडर्स सदा एवर रेडी रहते हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इस कर्म क्षेत्र पर विकारों से हो रही आंतरिक युद्ध में विजय प्राप्त कराने के लिए हमें एवर रेडी बनाते हैं। एवर रेडी का वास्तविक अर्थ क्या है और एवर रेडी आत्माओं की निशानियां क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 27 मार्च 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियाँ। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए, तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो। वह अभी तक तैयार होने के लिए समय चाहिए। साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े, और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। परमात्मा के साथ हम सबको वापस घर चलना है, क्योंकि वो आते ही हैं अपने बच्चों को मुक्ति धाम में ले चलने के लिए। जी। तो परमात्मा कहते हैं चलने के लिए सब कुछ समाना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। जो भी विस्तार की शाखाएं हैं उन सब को बिंदु में समा लो। इसको ही हम एकाग्रता भी कहते हैं, लेकिन बिंदु रूप की स्टेज है। जो सब बातें बुद्धि के अंदर बहुत विस्तार है, संबंधों का विस्तार है, कई प्रकार के कार्य व्यवहार हैं उनका विस्तार है, कहाँ कहाँ बुद्धि भटक रही है, किधर किधर जा रही है, विस्तार को हम चेक करें और चेक करके फिर उसको बिंदु में समा लें। अगर समा लिया समेट करके, तो हम बाबा के साथ उड़ करके वापस जा सकेंगे। और अगर कहीं भी बुद्धि का विस्तार होगा तो शरीर से मुक्त होने में मेहनत लगेगी और अंत समय में बुद्धि बहुत जगह भटकेगी। तो परमात्मा हम सबको पहले से एवर रेडी कर रहे हैं कि तैयार हो जाओ, अब चलने का समय है। जहाँ जहाँ भी कोई भी विस्तार में बुद्धि डालियों में है, उनको निकालो और बिंदु में स्थित हो जाओ। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना, ऐसे इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है। एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं। आज देह के स्मृति की शाखा को समाप्त करो और कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होगी, लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है, लेकिन भस्म करना है। क्योंकि हम आत्माओं ने 84 जन्म पार्ट बजाया। जी। शरीर लिए, संबंधों में आए, संस्कार बने, हिसाब किताब बने, बहुत सारी इसकी शाखाएं निकल गई। तो परमात्मा कहता है अगर एक शाखा काटोगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी काटोगे तो तीसरी आएगी। देह है, संबंध है, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, संस्कार हैं, बहुत सारी शाखाओं का विस्तार है। जी। इन शाखाओं को काटना नहीं है, लेकिन बीज को जैसे पानी देने से पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जब आप बीज रूप परमात्मा की याद में रहते हो तो उनकी याद ही एक योग की अग्नि का काम करती है।
और अग्नि के अंदर ये वृक्ष जो विस्तार का है वो अपने आप जल करके खत्म हो जाएगा। जी। कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले अपने बीज रूप स्टेज में स्थित होना होगा कि मैं आत्मा बीज हूँ, पूरे कल्प का चक्कर लगाया, पार्ट पूरा हुआ, अभी वापस घर जाना है। इस स्मृति के आधार से अपने सब संकल्पों को समेट करके बीज बनो और बीज रूप में बैठ करके परमात्मा को याद करो। तो उस बिंदु के साथ जब हम कनेक्शन जोड़ लेते हैं तो उनकी शक्तियाँ योग के द्वारा जो प्रज्वलित होती हैं, उससे हमारे अनेक प्रकार के जो वैरायटी वृक्ष की शाखाएं निकल गई हैं वो खत्म हो जाती, संस्कार चेंज हो जाते, संबंध हैं, कई प्रकार के हिसाब किताब है, उन सब से आत्मा मुक्त हो जाती है। एक एक हिसाब किताब को, एक एक संस्कार को अलग अलग से हमें खत्म करने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ करने की कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा योग यथार्थ हो गया, बीज बन करके हम बीज रूप परमात्मा की याद में स्थित हो गए, तो ये शाखाओं का जो वृक्ष है अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि इस विस्तार को पाए हुए जड़जड़ीभूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। आप समझते हो कि पुरुषार्थ द्वारा आज से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया, लेकिन बिना भस्म किए हुए फिर से शाखा निकल आती है। फिर स्वयं ही स्वयं से कहते हो व बाप के आगे कहते हो कि यह तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया? पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ? कारण काटा लेकिन भस्म नहीं किया। क्योंकि कई बार हम भुलाने की कोशिश करते हैं, ज्ञान मिलता है, हम समझते हैं सब दुखदायी संबंध हैं, ये देह दुख देने वाली, संबंधी दुख देने वाले, बंधन डालने वाले, उनसे हम बुद्धि को हटा लेते जी। और समझते हैं वो वृक्ष की डालियां कट गई, अभी हमारा बुद्धि योग टूट गया, हम नष्टो मुहा बन गए। जी। लेकिन कई बार जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसा जब समय आता है, तो शाखा फिर से खड़ी हो जाती है, फिर से उसमें जैसे जान आ जाती है। पहले पानी हम नहीं दे रहे हैं, जैसे वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो उसको पानी देना नहीं पड़ता, वो अपने आप ले लेता है। ऐसे ही जो वृक्ष हमारा बन गया है, बहुत बड़ा विस्तार हुआ है 84 जन्मों में, तो उसको हमने विस्मृति के द्वारा भुलाने की कोशिश तो की कि भूल जाएंगे, हमारे दुखदायी हैं, परेशान करने वाले हैं, भुलाया। लेकिन परमात्मा कहता है कि उसको आपने जलाया नहीं, योग अग्नि में जला दो वृक्ष को। जो भी विस्तार है संकल्पों का, संस्कारों का, संबंधों का, पदार्थों का, जो भी बुद्धि के अंदर विस्तार है, योग की अग्नि में उसको जलाओ, और जब जल जाएगा तो नेचुरल वो खत्म हो जाएगा, फिर से उसमें शाखा नहीं निकलेगी। जी। तो परमात्मा हम सबको योग को प्रज्वलित करने के लिए योग अग्नि के द्वारा इस पुराने हिसाब किताब के वृक्ष को समाप्त करने की विधि बता रहे हैं। जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त करो। फिर क्या रह जाएगा? देह और देह के संबंध व पदार्थ का विस्तार खत्म हो गया, तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ, तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सको। सुंदर विधि है कि अगर हम सब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करें, ये अग्नि कोई स्थूल नहीं है, ये प्यार की, स्नेह की, लगन की आग है। और इस लगन की अग्नि में हम देह, संबंध, पदार्थ जो विस्तार है उसको जला दें। तो परमात्मा कहता है जब ये विस्तार की शाखाएं जल जाएंगी तो बचेगा क्या? आत्मा बीज बिंदु। अपने आप ही हम आवाज से परे स्थिति में स्थित हो जाएंगे, और जब उस स्थिति तक हम पहुंचेंगे तब हम बाबा के साथ उड़ सकेंगे। परम धाम घर हमें सबको चलना है, लेकिन परमात्मा कहते हैं घर चलने के पहले अपनी शाखाओं को चेक करो और उसको काटो नहीं, एक एक को भुलाओ नहीं, विस्मृति में नहीं लाओ, लेकिन उसको जलाओ। और जलाने की विधि है लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो। जितना परमात्मा की याद की, प्यार की अग्नि में हम समाये रहते हैं, उतना सब बातें अपने आप भस्म होती जाती हैं, और फिर आवाज से परे की स्थिति बनती है, और उस आवाज की परे की स्थिति के बाद हम बाबा के साथ वतन में उड़ करके जा सकते हैं। बिल्कुल। फिर से परमात्मा कहते हैं कि जो एवर रेडी होगा उसको अभी से अलौकिक अनुभूतियाँ होती रहेंगी। क्या होंगी? चलते फिरते, बैठते, बातचीत करते, पहली अनुभूति, यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का
मूल तना है जिससे यह शाखाएं प्रकट होती हैं। यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे, नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग हैं, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, यह अलग वस्तु की अनुभूति हो। इसकी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि हम बहुत समय तक इस शरीर में रहे हैं। शरीर का भान पक्का हो गया है, आत्मा अपने आप को भूल चुकी है कि मैं एक आत्मा हूँ। जी। परमात्मा कहता है जब अभ्यास करेंगे आप योग का तो उसमें ये अनुभव होगा कि जैसे देह अलग है, क्योंकि देह ही सभी प्रकार के वृक्ष की जड़ है, जैसे मूल है। इसी से अनेक प्रकार के हिसाब किताब बने हैं, संबंध बने हैं, पदार्थ उनकी आवश्यकताएं हुई हैं। तो परमात्मा कहता है इस देह और देही का एक अलग अनुभव हो। मैं आत्मा बीज हूँ और ये शरीर मैंने धारण किया है। चलते फिरते बात करते एक दूसरे के संपर्क संबंध में आते ये अनुभव हो मैं आत्मा अलग हूँ, मैं इससे कर्म करा रही हूँ, ये अलग है, मैं अलग हूँ। सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं, समझ नहीं है, लेकिन उसका भान आने लगेगा कि मैं अलग हूँ, ये अलग है। मैं बोल रहा हूँ, कर्मेंद्रियों का आधार लिया, मैं अलग हो गई, ये अलग है। तो जब ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो आत्मा अपने आप ऐसे लगेगा कि अलग है, ये शरीर अलग। तो भान जो देह भान खत्म हो जाए, इसकी विस्मृति हो जाए, उसके लिए हमें ये अभ्यास करना चाहिए। जी। सब परमात्मा कहते हैं कि एवर रेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेगी, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। साक्षात स्वरूप बनना सदा काल है और साक्षात्कार अल्पकाल का है। साक्षात स्वरूप आत्मा कभी भी यह नहीं कह सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वह अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित रहेगी। तो ऐसे साक्षात आत्मा अनुभवी चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। परमात्मा हम सबको दो शब्दों का अर्थ बता रहे हैं। एक तरफ है साक्षात्कार और दूसरा है साक्षात। तो जब हम साक्षात्कार करते हैं या कोई को भी दिव्य दृष्टि का वरदान मिलता है तो आत्मा के स्वरूप का या परमात्मा के स्वरूप का थोड़े समय के लिए दर्शन हो जाता, झिलमिल झिलमिल दिखाई दिया आत्मा जी। लेकिन इन दिव्य दृष्टि से देखना वो तो अल्पकाल के लिए हो गया। परमात्मा कहते हैं जो दिव्य बुद्धि है वो अनुभव करती है कि साक्षात मैं एक लाइट हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अनुभव को भी एक तीसरा नेत्र कहते हैं। जी। जब तीसरे नेत्र से आत्मा अनुभव कर लेती है कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ तो उसको साक्षात्कार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम नहीं कहेंगे हमने आत्मा को देखा ही नहीं है। जी। कई पूछ देते तुमने अपने आप को आत्मा को देखा है? इन नेत्रों से देखने की वो चीज है ही नहीं। इतनी सूक्ष्म शक्ति है, एनर्जी है एक, उसको इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से हम कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन हम अनुभव की आंख से तो जान सकते हैं कि अनुभव आत्मा चल रही है, आत्मा बोल रही है। कराने वाली आत्मा अगर वो निकल जाती है तो शरीर सब कुछ है, आंख नाक कान सब है, लेकिन मिट्टी है, मुर्दा है। तो वो जो अनुभव है दिव्य बुद्धि से अनुभव करना वो सदा काल के लिए हो जाता है। तो परमात्मा कहते जो एवर रेडी आत्माएं हैं उनको ये रहता है, उसको साक्षात्कार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अनुभव की आंख से अपने आप को देखता है और इस शरीर से अलग अनुभव करता है। परमात्मा कहते हैं कि तीसरी अनुभूति ऐसी समान आत्मा अर्थात एवर रेडी आत्मा साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसा अनुभव करेगी कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में वहाँ ही बाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी, सेकंड में मूल वतनवासी, सेकंड में साकार वतनवासी हो, कर्मयोगी बन कर्म का पाठ बजाने वाली हूँ। लेकिन अनेक बार अपने को बाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। जितना ये प्रैक्टिस होती जाएगी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहेगी, हल्केपन का अनुभव करेगी। तो कर्म में आते हुए जैसे कर्मयोगी है
और जब कर्म पूरा हुआ तो साकार से जैसे अव्यक्त वतन और मूल वतन, जो आत्मा का असली घर है, जहाँ परमात्मा पिता सदा निवास करते हैं, आत्मा सूक्ष्म शरीर से ऐसे अनुभव करेगी, मैं सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त रूप में है उनके सन्मुख में हूँ, वो मेरा अपना घर है। जी। और फिर निराकारी रूप में मैं शिव बाबा के साथ मूल वतन में विराजमान। तो ये जैसे ड्रिल बुद्धि की चलती रहेगी। अभी अभी साकार वतन में कर्म किया, अभी न्यारे हुए अव्यक्त वतन में बाबा के सन्मुख पहुँचे, और उसके बाद फिर हम निराकारी वतन में चले गए। तो ये अभ्यास नेचुरल हो जाएगा, ये अनुभव होने लगेगा कि मैं अलग हूँ और मैं इस शरीर से अभी अभी यहाँ हूँ, अभी अभी ऊपर हूँ। तो ये अनुभूतियाँ खास जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, उस स्वरूप में स्थित रहते हैं, वो स्वतः करते रहते हैं, सहज हो जाता है उनके लिए। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि एवर रेडी आत्मा बार बार अपने को अपने घर के निवासी अनुभव करेगी। जैसे कि घर सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी समान आत्मा बंधन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव करेगी जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे से ऊंचे उड़ते जा रहे हैं और ऊंची स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होते अनुभव करेंगे कि यह सब नीचे है, मैं ऊपर हूँ। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। जी। अभी अभी साकार के वतन में, साकारी कमरे में है, अभी अभी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के अपने मूल वतन में उस दूसरे कमरे में जैसे चले गए। तो ये बुद्धि की यात्रा है, अनुभव मर्ज और इमर्ज। ये साकार दुनिया को जैसे मर्ज किया और उस निराकारी दुनिया को इमर्ज कर लिया। तो परमात्मा कहता है ऐसे अनुभव होगा जैसे मैं उड़ता रहता हूँ, आत्मा अभी अभी यहाँ है, अभी अभी ऊपर है। तो ये एक ड्रिल है, ये एक बुद्धि योग की यात्रा है। आत्मा कहीं जाती आती नहीं है, लेकिन ये स्मृति और विस्मृति का चक्र है, मर्ज और इमर्ज। जब यहाँ से हम बुद्धि से इसको मर्ज करते भूलते हैं तो परम धाम घर की स्मृति इमर्ज हो जाती है। जी। इसकी विस्मृति हुई, उसकी स्मृति में हम स्थित हो गए, और ऐसे अनुभव होता है जैसे मैं ऊपर हूँ, ये सब नीचे हैं। तो ये अनुभूतियाँ जितना बढ़ती जाती हैं उतना आत्मा जैसे एवर रेडी है, कभी भी शरीर से निकल सकती है। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं अभ्यास करो, इसके अनुभव को बढ़ाओ, साकार में आओ, इस कमरे में प्रवेश करो, कर्मेंद्रियों का आधार लो, कर्म करो, और फिर कर्म से न्यारे होकर के परमधाम घर का अनुभव करने लगो। जी। तो जितना हम अभ्यास करते हैं उतना हम एवर रेडी रहते हैं और अपनी बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। उड़ने की अनुभूति सब आकर्षण से परे ऊंची है, सर्व संबंध से मुक्त है। इस स्थिति की अनुभूति होना अर्थात ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। समान आत्मा को यह अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे हैं। एक है आँखों से देखना और एक है अनुभव के नेत्र से उसको देखना। तो बाबा कह रहे हैं ये अनुभव होने लगेगा कि जैसे मैं आत्मा बाबा के साथ बिंदु बनकर के बिंदु के साथ उड़ रहा हूँ। ये साकार शरीर, साकार सृष्टि आकर्षण नहीं करी, उस आकर्षण से अपने आप मुक्त हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जो बेस है वो है साइलेंस। जितना हम गहरी साइलेंस में उस शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं, कोई भी प्रकार का मन के अंदर द्वंद्व नहीं है, हलचल नहीं है, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहते ही आत्मा इस आकर्षण से ऊपर उठ जाती है। तो ये प्रैक्टिस करनी है कि जैसे मैं आत्मा, बाबा आत्मा के साथ, वो भी एक आत्मा ही है जी। दोनों बिंदी जैसे यहाँ से उड़ रही हैं और उड़ते उड़ते मूल वतन जा रही हैं। जी। योग में भी अच्छा अनुभव ऐसा होता है कि जैसे मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, आधार लिया कर्मेंद्रियों का और इससे अलग हो गए, बाबा के साथ उड़ते उड़ते परमधाम घर में जा रहे हैं। और साथ का अनुभव होने से ऐसे लगेगा मैं उनके साथ कंबाइंड हूँ, कोई भी हलचल नहीं है, आत्मा एकदम जैसे बिल्कुल अलग है। साकारी शरीर अलग है, दुनिया अलग है, मैं आत्मा परमधाम निवासी हूँ। इससे दैहिक आकर्षण, देह के संबंधों का खिंचाव,
जो भी आज हम सब विस्तार में गए हैं उन सब से हम अलग हो सकते हैं। इस प्रैक्टिस को बढ़ाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा के साथ बिंदु बन करके उड़ रहा हूँ और उड़ते उड़ते अपने घर जा रहा हूँ। परमात्मा कहते हैं कि सेवा के विस्तार में सार रूपी बीज की अनुभूति को भूलो मत। विस्तार में खो नहीं जाओ, विस्तार में आते स्वयं भी सार स्वरूप में स्थित रहे और औरों को भी सार स्वरूप की अनुभूति कराओ। हम सब अनेक प्रकार की सेवाओं में बहुत व्यस्त रहते हैं। परमात्मा कहते हैं सेवाओं के विस्तार में आते हुए भी बीच बीच में सार स्वरूप स्थिति माना अपने आत्मिक स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो जी। और जब ये आप अभ्यास कर लेंगे, सारा विस्तार अपने आप में जैसे समा गया बीज में, ऐसे ही जब आप दूसरों के संबंध में आओगे तो उनका भी विस्तार समाप्त हो जाएगा, एक सेवा भी हो जाएगी। इसलिए परमात्मा हम सब बच्चों को ये प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप विस्तार में आओ और बीच बीच में सारे संकल्पों को समेट करके अपने आत्मिक स्वरूप में, बीज स्वरूप में स्थित हो जाओ जी। तो आप न्यारे हो जाएंगे और न्यारे होते ही आप उड़ने का, बाबा के साथ घर जाने का अनुभव करने लगेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बीज रूप स्थिति में स्थित कैसे हो और कैसे हम एवर रेडी रहकर भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ करें, उस विस्तार को गहराई से समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि एवर रेडी बनने के लिए हमें देह व देह के संबंधों के विस्तार को सार में समाकर बीज रूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि एवर रेडी आत्मा की निशानी कि वह सदा देह से अलग आत्मा इस न्यारेपन की अनुभूति करेगी। वह जब चाहे बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों में जा आ सकती है। परमात्मा ने कहा कि एवर रेडी आत्माएं सदा उड़ती कला का अनुभव करती हैं। दर्शकों, आज के ईश्वरीय महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, हिसाब किताब के वृक्ष को समाप्त करने की विधि। एक एक शाखा को काटना नहीं है, बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा भस्म करना है। जो एवर रेडी होंगे उनको होने वाली अलौकिक अनुभूतियाँ, देह और आत्मा के न्यारेपन की अनुभूति, स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करना, कर्म करते स्वयं को बाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में अनुभव करना, स्वयं को विकारों व प्रकृति की आकर्षण से परे डबल लाइट अनुभव करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।